2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी अपने प्रयास मजबूत करते जा रहे हैं। मार्केटिंग में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने भी 2024 चुनाव के लिए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। भारत के गौरव पर साकेत नगरी अयोध्या नाम की एक फिल्म बनाई गई है। फिल्म की कहानी में दिल्ली के कुतुब मीनार से शुरू होकर मुगलों और आक्रांताओं को भारतीय संस्कृति को नष्ट करते दिखाया गया है। यह फिल्म देश में 2024 का होने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से लोगों को जागरूक करने का भी एक अभियान लग रही है और इसी के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला इस फिल्म के विषय में कानपुर में चर्चा करने पहुंचे। इस दौरान निशंक न्यूज से खास बातचीत करते हुए जहां सूर्य कुमार शुक्ला कई बार योगी और मोदी सरकार की नीतियों की वकालत करते दिखे, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सुशासन को पूरी तरह लागू करने के प्रश्नों पर कतराते भी नजर आए। नमस्कार, न्यूज़ निशंक के इस शख्सियत कार्यक्रम में एक बार आपको फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पूर्व डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला से और जानेंगे उनसे कि आखिर क्या नया करने जा रहे हैं और क्या नया लेके आए हैं समाज के लिए। और जो शासन और सुशासन की बात करने की चीज़ है तो सुशासन में और क्या बदलाव होने चाहिए, उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए, इस विषय में जानकारी लेंगे और खुद उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका निशंक न्यूज़ में स्वागत है और दूसरी चीज़ ये कि नया चीज़ कुछ लेके आए हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से उसको आगे समाज के हित के लिए लेके जाएंगे। साथियों, इस शरीर में जब तक जान है, जब तक कुछ वाणी में दम है, तब तक समाज के लिए जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो फिल्म की आपने पूछी है, तो अपने भारत की संस्कृति को जागृत करने, इसको देश विदेश तक पहुंचाने, लोगों को अपने इतिहास से परिचित कराने और देश के पुनर्जागरण के काम को आगे बढ़ाने के लिए ये फिल्म साकेत नगरी अयोध्या नाम से बनाई गई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश उन्होंने फिल्म बंधु नाम की अपनी जो संस्था है सरकार की, उसके माध्यम से मंजूर किया है। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ कराया है और मुहूर्त कराया है। फिल्म का मतलब बेसिकली थीम क्या है पूरा? इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि मुगलों, मंगोलों और तुर्कों और अंग्रेजों के द्वारा जिस प्रकार भारत को चालाकी से और बदमाशी से आपस में फूट डालकर तोड़कर गुलाम बनाया गया था, वो साजिशें क्या थीं और फिर कैसे भारत के लोगों ने मिलजुल करके इस बंदास्ता के बंधन को तोड़ा और अब देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत भारत बनाकर इसे आगे बढ़ाना हमारी फिल्म का उद्देश्य है, जिसमें राम मंदिर का निर्माण एक माध्यम है, लेकिन उसी के माध्यम से राष्ट्र मंदिर का निर्माण अंतिम लक्ष्य है। सर, आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की ली? जी, जब मैंने सर्विस से। तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि यदि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है तो क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से इस उत्तर प्रदेश में सुशासन आ गया है, पुलिस के तरफ से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है पूरी तौर से? यदि नहीं खत्म हुआ है तो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? जब मैं सेवा मुक्त हुआ था अपनी सर्विस पूरी करके, तो उसके बाद मैंने विचार किया कि हमें समाज के राजनीतिक, प्रशासनिक, शासन के कामों से जुड़कर समाज को करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। इसलिए सबसे अच्छी पार्टी औरों की तुलना में मुझे भारतीय जनता पार्टी लगी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया और पार्टी की तरफ से मुझे शासन और पार्टी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया। मेरा प्रश्न ये था कि क्या पूरी तरह से जो पुलिस विभाग है आपका, क्या उससे पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? ये सुशासन की आप बात कर रहे हैं जिसके लिए आप लाए गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये जहाँ तक भ्रष्टाचार खत्म होने की बात है, बहुत साफगोई से कहना चाहता हूँ कि ये सतत प्रक्रिया है, लगातार प्रयास जारी है
और जहां कहीं किसी साथी को, किसी दर्शक श्रोता को यह पता मिले कि फलाना भ्रष्टाचार कर रहा है, तो शासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लेकिन कठिनाई क्या आ रही है कि घूस देने वाला जब घूस देना चाहता है, घूस लेने वाला जब घूस लेना चाहता है, तो बहुत कठिन हो जाता है, कोई बताता नहीं, और बाद में आपस में कानाफूसी चर्चा करते हैं कि घूस चल रहा है, घूस चल रहा है। अरे भाई, घूस रुकेगा लेकिन तब जब लोग सामने आवे, बतावें, और कार्रवाई ना हो तो बतावें, और नहीं तो अदरवाइज भी हम लोग कार्रवाई कराएंगे, पता लगाएंगे। इस तरह की शिकायतें बहुत आती रहती हैं कि लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है और लोगों को परेशान किया जाता है। ये तो एक प्रक्रिया, जैसे आप बता रहे हैं, सतत प्रक्रिया है, वैसे पुराने समय से भी चली आ रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ पूर्व आईपीएस हैं या डीजी हैं, वो ज्वाइन करते हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो एक संशय उत्पन्न होता है लोगों के बीच में कि ये पॉलिटिकल विचारधारा इनकी शुरू से चल रही है। तो जैसे विपक्षी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि इस तरह के से यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व से उनका इंक्लाइनमेंट रहता है, कुछ झुकाव रहता है पार्टी के प्रति, तो उसको कैसे आप दूर करेंगे? बिल्कुल, उसके लिए एक उत्तर है मेरा कि हमारी वो विचारधारा है जो इस राष्ट्र की विचारधारा है, देश को मजबूत करने की, जिसमें सभी धर्मों, जातियों को, लोगों को एक करके और आगे बेस्ट पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेशन देना। यद्यपि आप और हम कोई ये नहीं कह सकता क्या 100% हो गया, ये अभी भी नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, लेकिन इस दिशा में प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे तभी तो ये होगा। उस दिशा में प्रयास जारी है। अच्छा सर, ये एक चीज़ और भी है। जब से ये प्रश्न पूछा मैंने तो एक चीज़ें निकल के आई कि आप डीजी होमगार्ड रहे और आपके अंदर काबिलियत थी कि आप डीजी बन सकते थे, डीजीपी बन सकते थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ पॉलिटिकल कुछ गड़बड़ रहा, आपका बहुत अच्छा संपर्क नहीं रहा, या आपके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ? बताओ, होता क्या है कि विभाग में पब्लिक के लोग शायद इतना नहीं जानते हैं, जब एडिशनल डीजी के रैंक से प्रमोशन होता है तो सारे ऑफिसर्स को डीजी पुलिस बनाया जाता है, यही टाइटल दी जाती है। उस डीजी पुलिस बनाने के बाद किसी अधिकारी को होमगार्ड की जिम्मेदारी दी जाती है विभागाध्यक्ष के रूप में, किसी को सिविल पुलिस की दी जाती है, किसी को चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड बनाया जाता है। मैं चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड भी रहा, डीजी होमगार्ड भी रहा। ये विभाग में पोस्टिंग समझी जाती हैं, विभाग में ये प्रमोशन नहीं समझा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई वो ब्लेम नहीं करना चाह रहे हैं कि कुछ ब्लेम करने की जहां तक बात है, तो मैं उसमें एक और सिद्धांत कि आपके पास 5 आदमी हैं, किसको आप किस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त समझते हैं उसके अनुसार उसे काम आवंटित करते हैं। और इसमें नीचे वाले उनको ये शिकायत करना भी नहीं चाहिए। मेरी क्षमता, जब एडिशनल डीजी के रैंक से प्रमोशन होता है तो सारे ऑफिसर्स को डीजी पुलिस बनाया जाता है, यही टाइटल दी जाती है। उस डीजी पुलिस बनाने के बाद किसी अधिकारी को होमगार्ड की जिम्मेदारी दी जाती है विभागाध्यक्ष के रूप में, किसी को सिविल पुलिस की दी जाती है, किसी को चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड बनाया जाता है। मैं चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड भी रहा, डीजी होमगार्ड भी रहा। ये विभाग में पोस्टिंग समझी जाती हैं, विभाग में ये प्रमोशन नहीं समझा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई वो ब्लेम नहीं करना चाह रहे हैं कि कुछ ब्लेम करने की जहां तक बात है, तो मैं उसमें एक और सिद्धांत कि आपके पास 5 आदमी हैं, किसको आप किस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त समझते हैं उसके अनुसार उसे काम आवंटित करते हैं। और इसमें नीचे वाले उनको ये शिकायत करना भी नहीं चाहिए। मेरी क्षमता, मेरी योग्यता, आप मेरे मित्र हैं, आप कह सकते हैं कि मुझ में ज्यादा योग्यता है, मुझे ये नहीं, ये बनना चाहिए था, लेकिन जो मेरे नियोक्ता ने बनाया ये जिम्मेदारी आप लो, तो वो हमने निभाया। तो उसमें वही बात मैं आज भी मानता हूं, व्यक्तिगत निर्णय उसमें शासन का होता है, और क्या क्राइटेरिया रहे इसके बारे में वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। सर, एक प्रश्न उठता है, आपके उसमें चर्चा में काफी आए थे, एक लक्ष्मी नारायण वाला केस हुआ था जब आप एसएसपी लखनऊ थे, उस समय वाला क्या घटना हुई थी और उससे क्या उस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की अब लोग पुलिस वाले अख्तियार करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल, वो क्यों नहीं करते हैं आखिर? वो प्रक्रिया ये थी कि मैं फर्रुखाबाद के एसएसपी था
और लखनऊ में एक कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण की हत्या बदमाशों ने कर दी थी, तो मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करके एसएसपी लखनऊ बनाया गया था और ये दायित्व तो दिया गया था इसको कंट्रोल करो। फिर वो बदमाश एक सूरजपाल था, तो उसको पकड़ा गया, कार्रवाई हुई, बाद में उसका इनकाउंटर भी हुआ और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इससे भी बड़ा काम ये हुआ था कि हम लोगों ने, जो बड़ा नाम आपने सुना होगा शहाबुद्दीन का, सीवान के, दिन में 12 बजे से 4 बजे तक उसको पकड़ने गए, वहाँ गोलियां चली, शहाबुद्दीन के करीब 10-12 गुंडे मारे गए और हम लोगों ने तमाम चीज़ें बरामद की। तो ये पुलिस के जीवन में ऐसे क्षण आते रहते हैं। अब नहीं, अब होता ही नहीं है ये, अब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि हम आपके बीच अभी जिंदा खड़े हैं, नहीं तो एंटी डकैती ड्यूटी में सैकड़ों बार 100 इनकाउंटर हम लोगों ने किए। यही इटावा एसएसपी था, मैं फर्रुखाबाद यहाँ। पॉलिटिकल और जो एसोसिएशन है पॉलिटिकल का और क्रिमिनल का, पुलिस एसोसिएशन है, शायद इसलिए जो है बदमाश ज़्यादा। अब मैं विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद ज़्यादा स्वतंत्र हूँ ये बात कहने के लिए, और बड़ी खुशी भी है कि अपने देश में लगातार अब सुधार हो रहा है। और पहले के बजाय जो बूथ कैप्चरिंग का ज़माना था, याद करिए जब मोटरें लुटती थी, रोड होल्ड अप होते थे और किडनैपिंग होती थी खूब, रैंसम के लिए, पैसा वसूली के लिए, पहले से बहुत सुधार है और भगवान चाहेगा तो अभी और सुधार की ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला से और वो बता रहे थे कि किस तरह से हार्स पावर्स जो पुलिसिंग है उसका दौर उन्होंने चालू किया। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस अधिकारी किस तरह से एक पॉलिटिकल भी हो सकता है, इसका एक नमूना डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला में जरूर देखने को मिलेगा। निशंक न्यूज़ के लिए विकास वाजपेयी, कानपुर।